खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल सॉल्यूशन पोर्शन ऑफ द चैप्टर वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म, जिसमें ये आपका जो है 8th चैप्टर है। इससे पहले मैं आपसे हॉटली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ लुक द previous lecture which I have discussed illustrately about this topic, that is women cost and रिफॉर्म्स। अब देख लीजिए, इसमें हमने सबसे पहले हमने क्या करा था, आप लोग थोड़ा सा मैं ओवरव्यू फिर बताऊंगा। देख लीजिए, जब आप मेरा डिस्कस जो पहला वीडियो में मैंने किया है उसमें आप देख लीजिए द 18 एंड द अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया वाज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। अब देख लीजिए 18 और अर्ली यानी कि शुरुआती 19वीं सदी में हिंदुस्तान जो था तरह तरह की प्रॉब्लम से दुश्वार था। द कॉलर हिस्टोरियन प्रोजेक्टेड इट एज द डार्क एरा ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कॉलनर जो हिस्टोरियन थे, जो ब्रिटिश रूलर के दौर में जो यहाँ पे हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को डार्क एरा के नाम से याद किया है, लिखा गया है। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट देयर वर मेनी सोशल वाइसेस एंड इनजस्टिस इन इंडिया। तो इस चीज़ से हम ये नकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी ऐसे जो बदआफाल थे, कौन कौन से ऐसे समाजी जो थी बदअनवानियाँ थी या औरतों के खिलाफ किस तरह की नाइंसाफ़ी थी, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में देखा। जैसे आप देख लीजिए, प्रैक्टिस ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगेमी, प्रॉब्लम्स ऑफ विडो, चाइल्ड मैरिज, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट, कॉस्टली एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ वर कॉमन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम से हम लोग जो थे दो चार थे। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं मतलब रिफॉर्मिस्ट जो हैं, इस सोसाइटी को, जो बैड इवल्स ऑफ सोसाइटी जो है या इवल्स ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन जिसको कहा गया है, इसका सुधार करने के लिए बहुत से ऐसे रिफॉर्मिस्ट ने जो है कदम उठाए और किस किस तरह से ये तमाम बदअनवानियाँ और तो समाज में जो भी गलत हो रहा था, जो भी नाइंसाफ़ियाँ थी, चाहे वो औरतों के खिलाफ थी या ओवरऑल जो भी ज़ाती तौर पर धर्म के नाम पर हो रही थी, किस तरह के इकदाम उन्होंने उठाए, तो उसके खिलाफ जो है इन लोगों ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया। अब देख लीजिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ व्हाट सोशल आइडियाज डिज द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। अब देख लीजिए, वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म का ये आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन से सोशल आइडियाज, समाजी ऐसे ख्यालात की वजह से या किन लोगों ने समाज को सुधारने के लिए किन लोगों ने सपोर्ट करा और उन्होंने किस किस तरह से सपोर्ट किया, कौन कौन से ऐसे इवल्स थे जिनको उन्होंने सुधारने की कोशिश करी है। अब देख लीजिए, राम मोहन राय जो था, उन्होंने बैन ऑफ सती, जिसको हमने जब आप मेरा वीडियो जो है प्रीवियस लेक्चर जब हमने इस पे चैप्टर के ऊपर पूरी तरह से डिस्कस करा है, उसमें हमने देखा है 1829 में जो था बैन ऑफ सती करा गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि उन्होंने बहुत सारे पेटिशंस इस चीज़ को सपोर्ट करा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। उसके बाद आप देख लीजिए, दयानंद सरस्वती ने क्या करा था, विडो रीमैरिज एक्ट, क्योंकि यहाँ पे बचपन में ही चाइल्ड मैरिज होती थी, बचपन में ही छोटे में ही शादियां होती थी, इसके ऊपर भी बैन लगा दिया। वीरा सलंगम पंतोला, विडो रीमैरिज, इसने इस चीज़ को सपोर्ट करा है। ज्योतिराव फुले, इक्वलिटी अमंगस्ट कास्ट, पंडित रामाबाई, वुमेन्स एजुकेशन एंड पेरियार, इक्वलिटी टू अनटचेबल, मुमताज़ अली, वुमेन एजुकेशन एंड ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, विडो रीमैरिज पर इसने सपोर्ट करा है। यानी कि इस तरह की जो यहाँ पे समाजी बुराइयां थी, उनको दुरुस्त करने के लिए इन लोगों ने सपोर्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेट वेदर ट्रू और ए फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन ठीक है कौन गलत है। अब देख लीजिए, ए पार्ट आपका है, व्हेन the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. True। अब ये देख लीजिए, ये वाला पार्ट जो है ये आपका ट्रू है। अब आप देख लीजिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी और जैसे उन्होंने कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल जब उन्होंने करा, तो यहाँ पे जो है दो लड़ाइयाँ अहम लड़ी गई, एक है बैटल ऑफ प्लेसी और दूसरी है बैटल ऑफ बॉक्सर। उसके अलावा उन्होंने दो तरह की पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरा क्या था, सब्सिडी अलायंस, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पे यानी कि यहाँ के
ओवरऑल जो भी रूल्स थे, लॉज थे, उनको अमेंडमेंट करा, उनको इस्लाह करा, उनको जो है यहाँ पे आगे मतलब जो है उन्होंने नए तौर पर जो है इन रूल्स को जो है बनाया। अब देख लीजिए, सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिस। तो सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने डिस्कस करा था, यानी कि वो उन्होंने नहीं देखा था एंशिएंट के टेक्स्ट में क्या था, ये भी क्या है, ये फॉल्स है। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि रिफॉर्मर्स के जो भी यहाँ के ट्रेडिशंस पे, वैल्यूज़ पे और यहाँ की जो भी कस्टम्स थी, उन पर जो नॉर्म्स थे, उन पर यकीन करते थे वो लोग तमाम खिलाफ थे कि ये जी धर्म के खिलाफ ये चीज़ें कर रहे हैं। डी पार्ट आपका क्या है, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1829। देखो 1829 में आपका जो है कौन सा वाला एक्ट पास करा गया है, 1829 में आपका है सती के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था, इसको कब बनाया गया था, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है इसको जो है पूरी तरह से 1860 में इसको बनाया गया है। उसके अलावा आपका क्या था, विडो रिमैरेज एक्ट जो है 1856 में बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पॉलीगेमी जो थी, इसके खिलाफ जो एक्ट जो है वो 1872 में बनाया गया था। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये सती को बैन करा था 1829 में। और उसके बाद आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। मतलब कदीम किताबों की जो अमारत थी, यानी कि कदीम जो टेक्स्ट यहाँ पे पड़े हुए थे, उनके इल्म ने इस्लाह करने वालों को नए कवानीन को फ़रोग में क्या मदद की। यानी कि जो लोग रिफॉर्मर्स थे उन्होंने किस तरह से पुराना यहाँ पे जो कुछ भी लिटरेचर था, जो कुछ भी टेक्स्ट थे, चाहे पुराणास की बात करें, रामायण की बात करें, उपनिषद की बात करें, ओवरऑल जो भी वेदास की बात करें, उनको देख करके किस तरह से नॉलेज हासिल करके जो है रिफॉर्मर्स ने नए कानून जो है उनको प्रमोट करा। अब देख लीजिए, राजा राम मोहन राय वाज वेल वर्सिड इन संस्कृत। देखो राजा राम मोहन राय जो था वो अच्छी तरह से वाकिफ थे किसके बारे में, संस्कृत के बारे में, पर्शियन के बारे में, एंड सेवरल अदर इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस। और उसके अलावा जिस भी तरह की भाषाएं यहाँ पे बोली जाती थी वो उनसे वाकिफ थे और यूरोपियन लैंग्वेजेस भी जानते थे। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन द एंशिएंट टेक्स्ट। उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि बेवाओं के खिलाफ की मशक का कदीम इमारतों में, कदीम किताबों में कोई भी काम नहीं था। यानी कि इस तरह की हरकत को पुरीन, चाहे हम वेदास की बात करें, चाहे हम पुराणास की बात करें, रामायण या महाभारत की बात करें, इनमें जो है इस तरह के जो इवल है, जो बदअनवानी है, जो नाइंसाफ़ी जो औरतों के खिलाफ है, जिनको जिंदा उनके मर्द के साथ जलाया जाता था जब उनका शौहर मर जाता था, इस तरह का कोई भी कंसेप्ट जो है एंशिएंट के टेक्स्ट में या इंडियन टेक्स्ट जो पाई गई उनमें नहीं था। The strategy adopted by राम मोहन राय was used by later reformers as well। और इसकी हिकमत अमली को बाकी जो भी यहाँ के रिफॉर्मर्स थे, इस्लाह करने वाले थे, उन्होंने भी इसको जो है अमल में लाया। when ever, तो सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका when ever they wish to challenge a practice that seems harmful, they try to find a verse or a sentence। और जब कभी भी वो जो है इस तरह की मतलब जो चैलेंज, इस तरह जो भी प्रैक्टिस यहाँ पे करी जाती थी, इस तरह की चैलेंज की अगर वो ख्वाहिश करते थे, अगर वो उससे हार्मफुल थे, तो दे ट्राई टू फाइंड a verse or a sentence in the ancient sacred text that supported their point of view। मान लो जब भी वो कोई नया विचार इंडियन जो इवल सोसाइटी थी, इंडियन की यहाँ के जो डार्क एरा की सोसाइटी थी, उसके खिलाफ बोलते थे, अगर उनसे कुछ मतलब मान लो कोई भी, उन्होंने कहा सती जो है ये गलत है, उन्होंने कहा विडो रिमैरेज एक्ट, विडो रिमैरेज जो है ये गलत है, चाइल्ड मैरिज जो है ये गलत है, उसके पॉलीगेमी जो ये गलत है, तो उससे अगर कुछ भी उनको हार्मफुल यानी कि नुकसान होता था, लोग उनके खिलाफ होते थे, तो वो उनको जो है जो सेक्रेड बुक्स यहाँ पे पाई गई थी, जैसे उपनिषद
उपनिषद की बात करेंगे, वेदास की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, उनका वो लोग रेफरेंस देते थे। उनकी वजह से वो अपने आप को बचाते थे और वो लोग जो थे उनकी सपोर्ट भी बाद में करते थे, क्योंकि उनका रेफरेंस देने के बाद वो लोग समझ जाते थे। देन they suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। और आजकल के दौर में जो ये रीति रस्म परंपराएं और ये ट्रेडिशन कस्टम और वैल्यूज जो वजूद में आ गई है, जैसे औरतों को जिंदा जलाना, छोटे में ही शादी करना, उसके अलावा क्या कहते हैं यहाँ पर जो था चाइल्ड मैरिज था, वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पे जो थी इंडियन सोसाइटी में जो इस तरह के बद आफाल थे, जो रॉन्ग एक्टिविटी करी जाती थी, उनके खिलाफ जो है मतलब किसी भी मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि इस तरह की प्रैक्टिस जो है जो आजकल वजूद में है, ये हमने पहले भी इनके अगेंस्ट में क्या था, एग्जिस्टेड, प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। तो अर्ली ट्रेडिशन जो भी हमारे पास मटेरियल लिटरेचर है उनमें जो है क्लियरली तौर पर इन चीज़ों के खिलाफ था। ईश्वर चंद्रा विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रिमैरी। तो विद्यासागर ने भी जो था उसने एंशिएंट टेक्स्ट का रेफरेंस देने के बाद लोगों को सजेस्ट करा और उसने भी ये कहा विडो को जो है दोबारा शादी करनी होगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 इज योर, दैट इज व्हाट वर द डिफरेंट रीजन पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। लोगों को लड़कियों के स्कूल ना भेजने की मुख्तलिफ वजूहात क्या है। अब देख लीजिए, देयर वर द फॉलोइंग रीजन फॉर पीपल टू नॉट सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। तो तरह तरह की यहाँ पे क्या है वजूहात हैं मुख्तलिफ किस्म की, एज अंडर नीचे दी गई हैं। दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्राम होम। तो उनका ये कहना था, वो इस चीज़ से घबराते थे कि स्कूल जो है लड़कियों को हमसे दूर करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, बी जो है यहाँ पे इसका रीज़न वो ये है, स्कूल विल प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़। और इस चीज़ से भी लोग घबराते थे, जो ये घरों में जो ये कामकाज लड़कियां करती है, ये स्कूल जो है, ये पढ़ाई जो है, ये घर के कामों से इनको रोकेगी। गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। और उनको इस चीज़ से भी वो लोग घबराते थे कि इनको पब्लिक प्लेसेस से गुजर कर जो है स्कूल पहुंचना पड़ता है। ट्रेवलिंग टू स्कूल वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। और स्कूल का ये सफ़र जो है ये इनको करप्ट करेगा, उनमें जो है बदआनवानियों के अमल जो है वजूद में आ सकते हैं, ये जो स्कूल के लिए ट्रेवल करती हैं। दे फेल्ट दैट द गर्ल्स शुड अवे फ्राम पब्लिक स्पेसेस। और इनको जो है पब्लिक स्पेसेस से दूर रखा जाएगा, वो इस चीज़ को महसूस करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर, दैट इज वाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड मैनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, इफ सो व्हाट रीज़न। अब देख लीजिए, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उसको हिंदुस्तान में क्यों अटैक करा गया, और क्रिश्चियन मिशनरीज को क्यों अटैक करा गया, कुछ लोगों के द्वारा या लोगों के द्वारा। अगर वो कुछ लोगों ने उनकी सपोर्ट करी, तो अगर ऐसा है तो वो कौन सी वजूहात है, किस बेस पर उन लोगों ने जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाने के लिए लोगों ने सपोर्ट करा। अब देख लीजिए, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अटैक्ड बाय द पीपल एज दे वर इन्वॉल्वड इन द रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ पुअर एंड ट्राइबल पीपल, दैट इज कन्वर्टिंग ए हिंदू इनटू द क्रिश्चियन। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लोगों की तरफ से जो ईसाई मिशनरी पर हमला किया गया, क्योंकि वो गरीबों और कबायली लोगों के मजहबी तबादलों में शामिल थे, जो हिंदुओं को ईसाई में तब्दील कर रहे थे। इसका यही मीनिंग जो मुकम्मल है, यानी कि जो यहाँ पे जो लाचार लोग थे, जो गरीब लोग थे, ट्राइबल लोग थे, उनको वो लोग जो थे मतलब ये क्या करते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, जो क्रिश्चियन ईसाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये क्रिश्चियन लोग जो यहाँ पे थे, ये लोगों को कन्वर्ट करते थे हिंदू से क्रिश्चियन, उनका फ़ायदा उठाते थे, यानी कि जो लोग पुअर थे और ट्राइबल थे। दीज मिशनरीज हैड आल्सो सेटअप स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स एंड पुअर किड्स टू लर्न। अब देख लीजिए,
ये जो सपोर्ट का वर्ड यहाँ पे आप देखते हैं ना कि कुछ लोगों ने क्यों सपोर्ट करा और रीज़न क्या था, ये यही था क्योंकि यहाँ पे कास्टिज्म सिस्टम था। यहाँ पे जो था अपर एंड लोअर कास्ट के डिफरेंस काफ़ी था। यहाँ पे ब्राह्मण्स अलग थे, क्षत्रियास अलग थे, शूद्रास अलग थे, उसके अलावा दासियास जो थे वो भी अलग थे। लोगों में यहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता था। इस बेस पे जो लोग बेचारे बिछड़े हुए लोग जो थे, जो लोग आदिवासी थे, जो लोग गरीब थे, वो लोग ये चाहते थे वो इस बेस पर सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी औलादों को, उनके बच्चों को जो थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज के तहत वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे तालीम दे रही थी। हाउ एवर द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल हु लुक डाउन अपॉन द पुअर पीपल एंड ट्राइबल पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ एक्सपोजिंग ट्राइबल पीपल टू एजुकेशन। और जो भी यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब आप देख लीजिए अपर कास्ट के जो लोग थे, वो नीचे जो पुअर लोग थे उनको हमेशा जो थे उनको देखना चाहते थे ये नीचे होने चाहिए, ये हमारे कामकाज करने चाहिए, हमारे नौकर होने चाहिए। और ट्राइबल्स और जो पुअर लोग थे उनको कभी भी वो एक्सपोज वो एजुकेशन से नहीं करना चाहते थे। उनको वो लोग जो थे, जो यहाँ के अपर क्लासेस थे, वो लोग उनको जो थे हमेशा नीचा ही रखना चाहते थे, उनको नीचा ही दिखाना चाहते थे और उनको एजुकेशन नहीं देना चाहते। हैंस द अटैक ऑन क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्टेड। तो उसी के बावजूद वो लोग जो यहाँ पे जानकार लोग थे वो क्या चाहते थे, मतलब मान लो जो लोग ब्राह्मण्स थे, जो क्षत्रियास थे, यानी कि जो हायर क्लासेस के लोग थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या करा, इन लोगों को, ट्राइबल्स को, पुअर पीपल को के लिए स्कूल खोले और उनको हिंदू से कन्वर्ट करने लगे। किस में? क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन मिशनरीज में। और ये जो है एक मतलब यहाँ के लोग जो थे जिन्होंने पहले ही यहाँ पे जो है मतलब वो अपने मतलब रोब दबाए हुए थे, वो अब घबरा गए कि अब ये छोटे जातों के लोग भी, गरीब लोग भी तालीम हासिल करेंगे। और उन्होंने क्या करा, क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ वो लोग अटैक करने लगे कि इस तरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर, दैट इज इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर पीपल। कौन से ब्रिटिश पीरियड में कौन से ऐसे नए मौके खोले गए उन लोगों के लिए हु केम फ्रॉम कास्ट्स दैट वर रिगार्डेड एज ए लो, जो लोग जात पात के तौर पर जो थे, जो नीचे थे, या जिनको कास्टिज्म के नाम पर नीचे जो लोग थे, उनको किस तरह से बहुत सारे मौके जो थे ब्रिटिश पीरियड में मिल गए। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड द स्मॉल टाउन्स, मेनी ऑफ देम फ्रॉम लो कॉस्ट बिगन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वर ए न्यू डिमांड फॉर लेबर। अब देख लीजिए, जो पुअर लोग जो गाँव में रहते थे, छोटे छोटे कस्बों में रहते थे, जो लो कास्ट के लोग थे, उन्होंने शुरू करा अपने रोजगार ढूंढने के लिए। वो लोग क्या है, डिमांड करने लगे लेबर के लिए, यानी कि लेबर मांगने लगे वो लोग सिटीज में। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन आसाम, कुछ लोग जो है वो प्लांटेशन के लिए आसाम गए, मॉरिशस गए, ट्रिनिडाद में गए, इंडोनेशिया में गए। द पुअर एंड द पीपल फ्रॉम लो कास्ट saw this as a opportunity that upper caste land owners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered। अब देख लीजिए, जो लोग लोअर कास्ट के थे ब्रिटिश दौर में, उनको नए मौके फराहम किए गए। वो नई उनको जो है मतलब गुलाम बना के रखा जाता था, जो यहाँ पे अपर कास्ट थी, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, और उन बेचारों को जो था दिन ब दिन उनकी जो है बेइज्जती करी जाती थी, उनको जो है नीचे दिखाया जाता था, उनको जो है हमेशा क्या किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था, तस्दील किया जाता था, उनको यहाँ पे रिप्रेसिव तौर पर उनके ऊपर जो थे जुल्म किए जाते थे। अब देख लीजिए, यहाँ पे है आपके एक पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना है यहाँ पे देख लीजिए, दी सिटीज़ वेयर दे वर ए न्यू डिमांड फॉर द लेबर। अब देख लीजिए, लेबर के लिए वो नई सिटीज़ में वो लोग क्या करते थे, जाते थे। अब देख लीजिए, द पुअर एंड द पीपल फ्रॉम लो कास्ट। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, द पुअर and the people from low caste saw this as a opportunity that upper caste। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड करना है, टू गेट अवे। अब देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे
फ्रॉम टू गेट अवे फ्रॉम द रिप्रेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर जो भी थे वो लोग क्या करते थे, उन लोगों को हमेशा उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको बेइज्जती करते थे और उनको हमेशा जो है काम कराते थे। अब उनको एक नए मौके मिल गए, किसके पीरियड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 7 आप लोग देख लीजिए। हाउ डिड ज्योति राव द रिफॉर्मर जस्टिफाइड देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। ज्योति राव जो था उसने किस तरह से रिफॉर्मर्स किया, किस तरह से इंसाफ दिलाया यहाँ पे जो कास्ट इनइक्वलिटी थी सोसाइटी में, यानी कि जात पात के नाम पर यहाँ पे जो छोटी जाति के ऊपर जो नाइंसाफियाँ की जाती थी उनके खिलाफ उसने किस तरह से नुक्ताचीनी की और उनको किस तरह से उनको जो है इक्वलिटी की तरफ, कास्ट सिज्म जो यहाँ पे था उसको, जो जात पात के नाम पे लोगों को नीचे जो रखा गया था उनको किस तरह से इंसाफ दिलाए। ज्योति राय फुले हु स्टूड अगेंस्ट कास्ट इनइक्वलिटी बिलीव्ड दैट द अपर कास्ट बीइंग आर्यंस आर नॉट द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ देयर लैंड्स। अब देखिए उसका ये कहना था, उसका ये समझ था, वो जो लोग छोटी कास्टों के खिलाफ हैं उसका ये यकीन था ये जो बड़ी कास्ट के लोग जो हैं ये बाहर से आए हैं और उनका यहाँ पे रिहायशी पजीर नहीं है, वो लोग यहाँ के नहीं हैं, इसलिए वो लोग जो है अत्याचार छोटे जातों पर करते हैं जो इंडियन से बिलोंग करते थे। ही पुट फॉरवर्ड हिज ओपिनियंस बाय टेलिंग पीपल दैट द लैंड हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू द लोअर कास्ट पीपल, और वो हमेशा ये मशवरे लोगों को देता था कि और कहता था कि ये लैंड जो है ये बिलोंग करते हैं लोअर कास्ट से, क्योंकि आर्यंस वर आउटसाइडर, क्योंकि आर्यंस जो थे वो आउटसाइडर थे। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द गोल्डन एज, और वो सुनहरे मौका जो आगे आने वाला था गोल्डन एज की तरफ वो देख रहा था। व्हेन लोअर कास्ट पीपल वुड लाइव पीसफुली विदाउट द इंट्रोजन ऑफ द अपर कास्ट। अब देख लीजिए वो देख रहा था जो सुनहरा मौका जो लोअर कास्ट का आने वाला है और उनको जो है वही पीसफुली विदाउट दे, यानी कि दखल अंदाजी के बगैर कोई भी उनको ऊपर जो है इंट्रोजन नहीं करेगा, अपर कास्ट के होंगे, यानी कि उसका ये कहना था। ओवरऑल जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ज्योति राव फुले जो है उसका ये कहना था कि ये छोटी क्लासेस को इसलिए इनके ऊपर इनइक्वलिटी है, यानी कि गैर मसावत है, इनको बराबर हुकूक नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो आर्यंस हैं ये अपर कास्ट जो है ये आर्यंस हैं, ये बाहर से आए हैं। और उसने हमेशा ये कहा, ये मशवरे दिए कि ये ज़मीन जो है ये हिंदुस्तान की ज़मीन जो है ये लो कास्ट से बिलोंग करती है, यहाँ के लोगों से बिलोंग करती है, और आर्यंस जो हैं ये आउटसाइडर है। और वो हमेशा इस चीज़ की तरफ देखता था कि कब वो सुनहरा मौका आ जाए और ये जो है लोअर कास्ट के लोग जो है उसी तरह से पीसफुली रहे और उनके यहाँ पे किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर, दैट इज व्हाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। अब देख लीजिए ये क्या था, व्हाट इज गुलामगिरी। अब सिंपली आप देख लीजिए गुलामगिरी, इट इज़ द नेम ऑफ द बुक विच इज़ रिटन बाय फुले, जिसको फुले ने लिखा था, ज्योतिराव फुले ने लिखा था 1873 में। और उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल क्या था, स्लेवरी। स्लेवरी माने क्या होता है, गुलामी होता है। अब देख लीजिए फ्रॉम 1861 टू 1865 द अमेरिकन सिविल वार वाज बीइंग फॉट। अब देख लीजिए 1861 से 1865 तक अमेरिकन सिविल वार चल रही थी। द सिविल वार बिगन प्राइमरली, इब्तदाई तौर पर अगर हम बात करेंगे ये तनाज़ा क्यों उठ गया, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एज ए रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी ओवर द एनस्लेवमेंट ऑफ द ब्लैक पीपल, क्योंकि यहाँ पे गोरे जो थे वो एनस्लेवमेंट करते थे, गुलामी में काले लोगों को रखा था जो बेचारे यहाँ के काले थे। फुले डिक्टेटेड
फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स, और उसने ये वक़फ़ करी थी, यानी कि ये बुक जो थी वक़फ़ करी थी उन अमेरिकन लोगों के लिए जो लड़ रहे थे गुलामी के खिलाफ, दस एस्टेब्लिंग ए लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट, और इसका लिंक जो है कायम किया गया है जो लोअर कास्ट हिंदुस्तान में थे इन इंडियन एंड द ब्लैक स्लेव इन अमेरिकन। अब देख लीजिए सिंपली यहाँ पे क्या है, गुलामगिरी क्या है। गुलामगिरी इज द नेम ऑफ ए बुक विच इज रिटन बाय द ज्योतिराव फुले एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1873। द टाइटल ऑफ द बुक मीन्स व्हाट मीन्स दैट इज स्लेवरी, दैट इज गुलामी, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1861 and 1865 when the American Civil War was held, or you can simply say was being fought at that time, this book has written by the Jyotirao Phule to inspire the people of the America, those had been enslaved by the American white people, and फूले डेडिकेटेड हिज बुक, और इस बुक को उसने वक़फ़ करा था अमेरिकन काले लोगों के लिए, ताकि वो इंस्पायर्ड हो जाएं कि आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये आपको गुलाम बनाया जा रहा है, ताकि वो इस बुक से इंस्पायर्ड हो जाएं और हिंदुस्तान में जो लोअर कास्ट के ऊपर जुल्म होता था वो लोग भी बावर हो जाए, बाखबर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क का अगर है हर एक के लिए बराबर है। तो इस तरह से जो है इस बुक ने जो है यानी कि ये वक़फ़ करी थी ताकि जो भी गुलाम बनाई जाए, हम अमेरिका की बात करेंगे वहाँ पे गोरों ने कालों को गुलाम बनाया था, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे यहाँ पे ब्राह्मणास थे, क्षत्रियास थे, जो बड़ी बड़ी कास्ट के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे छोटे जो शूद्रास थे, जो छोटे कास्ट के लोग थे, उनको गुलाम बना के रखते थे, उनको हमेशा नीचे ही उनको रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर, दैट इज व्हाट डिड अंबेडकर वांट टू अचीव, क्या अंबेडकर हासिल करना चाहता था थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट से वो क्या हासिल करना चाहता था डॉक्टर BR अंबेडकर। देख लीजिए अब यहाँ पे अगर हम पहले देखेंगे इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अब देख लीजिए 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री, क्योंकि यहाँ के जो छोटी जात के लोग थे उनके मंदिरों में नहीं इजाज़त थी जाने की, उनको जो है कुओं से पानी नहीं निकाला दिया जाता था, उनको जो है मंदिर का पानी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उनको इजाज़त नहीं थी। इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें वो भी छोटी कास्ट थे। डॉक्टर BR अंबेडकर जो है जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वो छोटी कास्ट थे। अब उसने ये मूवमेंट शुरू करा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट उसने शुरू करा, और उसमें तमाम जो भी महार कास्ट के लोग थे वो भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड। अब देख लीजिए जो ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे वो क्या करते थे, वो यहाँ के लोगों को, जो ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे यानी कि जो पुजारी थी, वो लोग यहाँ के लोगों को क्या करते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको जो है क्या कहते हैं, उनको जो है मंदिर में नहीं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करते थे, आउटरेज करते थे। व्हेन द दलित्स यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, और जैसे ये प्रीस्ट, ये ब्राह्मण प्रीस्ट क्या थे, उन लोगों के जो दलित से बिलोंग करते थे, जो लोग छोटी जातों से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करते थे और मंदिरों के टैंकियों से उनको पानी नहीं इस्तेमाल करने देते थे। हिज एम वाज मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइस विद इन सोसाइटी। तो उसका यही मकसद था कि हर एक इस चीज़ को देखे और इस चीज़ वो सी द पावर ऑफ कास्ट क्या होती है, ये जो तहस्सुब कर रहे हैं यहाँ के लोगों के ऊपर, जो जात पात के तहस्सुबात कर रहे हैं, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ताकि वो देखें कि ये यहाँ के लोगों की यानी कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं वो किस तरह से ताकतवर है और किस तरह से उनके ऊपर जो है जुल्म हो रहा था। उसका यही अहम था। सिंपली आपने यही देखना है इसमें कि उसने ये मूवमेंट करा, क्योंकि यहाँ के लोगों को यहाँ के छोटी जाति के लोग जो थे उनके मंदिर में नहीं इजाज़त थी जाने की, कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करने देते, मंदिरों का पानी नहीं इस्तेमाल करने देते थे। इस बेस पर उसने जो है
ये मूवमेंट शुरू करा था। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट इज व्हाई वर ज्योति राव फुले एंड रामास्वामी नेकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट के खिलाफ क्यों थे, क्यों नुक्ताचीनी कर रहे थे रामास्वामी एंड ज्योति राव फुले, और डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्पेड द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे। क्या इस तरह का जो नेशनल मूवमेंट में ये लोग नुक्ताचीनी फुले और रामास्वामी कर रहे थे, क्या ये जो नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था किसी तरह से इस रास्ते में कुछ जो है मदद मिली, या इस रास्ते में इस तरह की नुक्ताचीनी से किस तरह जो है ये स्ट्रगल रही। अब देख लीजिए, ज्योति राव फुले एंड रामास्वामी नेकर बोथ वर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये दोनों जो थे नेशनल मूवमेंट के खिलाफ थे, एज दे थॉट दैट देयर वर नो डिफरेंसेस बिटवीन द एंटी नेशनलिस्ट एंड द कॉलोनियलिस्ट्स। तो वो उनका ये ख्याल थे, उनका ये ख्याल था, उनका ये सोच विचार था कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है, तो यहाँ पे जो है जात पात छूत छात के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो जो है उन दोनों का यही कहना था, चाहे ये कॉलोनियलिस्ट पीरियड है या एंटी नेशनलिस्ट पीरियड है, यानी कि जो लोग ब्रिटिशर के खिलाफ जंग कर रहे थे, ये दोनों ये चाहते थे कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों में चाहे कॉलोनर रूल ने यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश यहाँ पे रूल है, या जो एंटी नेशनलिस्ट इस वक्त बगावत कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, इनमें कोई किसी भी तरह का फर्क नहीं है। फुले थॉट दैट द अपर कास्ट पीपल हु वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, वो लोग जो ब्रिटिशर के खिलाफ, जो हाई कास्ट के लोग जो है, अपर क्लास के लोग जो हैं, वो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे हैं इस बात पर कि विल want to rule once the British leave, और जैसे ब्रिटिशर जाएंगे फिर रूल करेंगे। फुले was always against the upper caste। फुले जो था ये हमेशा अपर कास्ट के खिलाफ था, उसका ये कहना था, वो उनको आउटसाइडर कहता था। नेकर was a part of the कांग्रेस पार्टी। नेकर जो था ये कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, और एंड हिज एक्सपीरियंस लीड टू बिलीव दैट द पार्टी वाज नॉट फ्री फ्रॉम द टेंट ऑफ कास्टिज्म, और उसका ये इस दाग से, जो यहाँ की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी जो थी, इस दाग से जो कास्टिज्म की जो भेदभाव यहाँ पे हो रहा है, जो नाराजमंदगी जो है, जो छोटी जाति के लोग कर रहे हैं, इस दाग से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भी भरी हुई है। सो ही वॉज रिलेक्टेंट टू टेक पार्ट इन द एंटी ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट दैट वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग ए कास्टलेस सोसाइटी। तो इसी बेस पे जो है निकर भी ये इस अनविलिंगली, मतलब इस बात को कर रहा था, जो यहाँ के लोगों को नाराजमंद कर रही थी, वो भी ब्रिटिश कॉलोनल, इस एंटी ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट में वो भी इसीलिए लड़ रहा था, लेकिन कास्ट से इसका कास्टलेस, यानी कि जो जाति पाति जो है, जो नीची जाति के लोगों को जो इनइक्वलिटी है, इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। देयर क्रिटिसिज्म हेल्प इट स्ट्रेंथन द नेशनल स्ट्रगल। अब देख लीजिए, इनका क्रिटिसिज्म ने नेशनल स्ट्रगल को जो है स्ट्रेंथन करा, ताकतवर बनाया। रिफॉर्मिस्ट स्टार्टेड रिस्ट्रक्चरिंग देयर थॉट्स टू गेट रिड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। तो यहाँ से जो लोग अपर कास्ट के थे या लोअर कास्ट के थे, वो लोग बावर हो गए और इसके डिफरेंसेस को ख़त्म करने लगे, ताकि हम लोग जो है एक हो जाएं और हम जो है नेशनल स्ट्रगल जो है ये स्ट्रांग हो जाए। द नेशनल स्ट्रगल बिकम द टूल टू इराडिकेट कास्ट डिफरेंसेस, रिलीजियस एंड जेंडर इक्वालिटी, इन इक्वालिटी। अब देख लीजिए, ये जो नेशनल स्ट्रगल जो ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ये एक टूल बन गया। यहाँ के जो भी कास्टिज्म सिस्टम था, रिलीजियस के जात पात धर्म के नाम पर जो भी ऊंच नीच था, उस फर्क को हटा दिया। एंड जेंडर इनइक्वालिटी, जो औरतों के साथ यहाँ पे जुल्म हो रहा था, नाइंसाफ़ी हो रही थी, इनजस्टिस हो रहा था, उसके खिलाफ जो है इनके क्रिटिसिज्म ने ज्योति राव फुले और सिंपली आप कहे रामास्वामी जो था, इन्होंने इनके क्रिटिक्स से जो है काफ़ी सपोर्ट मिला नेशनल स्ट्रगल को। आई होप आपके लिए ये डिस्कशन ओवरऑल जो भी मैंने सोल्यूशन पोर्शन आपके साथ डिस्कस करा काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। इन द एंड एक बार फिर मैं आपको यही कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को देखने से पहले आप लोग वो लेक्चर मेरा पहला देखिए जो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस करा है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ओवरऑल कॉस्ट, वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्मर्स के बारे में मैंने ओवरऑल डिस्कस करा है। वो समझने के बाद आपको ये सॉल्यूशन पार्ट जो है काफ़ी आसान लगेगा और लर्न करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में बना सकें। थैंक यू वेरी मच।